नमस्कार, आप देख रहे हैं गनादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह, डिजिटल स्टेट हेड बिहार। पूरे देश में महाराष्ट्र की सियासत को लेके माहौल गर्म है और महाराष्ट्र सरकार पे संकट के बादल छाए हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो हालात अभी हुए हैं और जो उद्धव सरकार संकट में पड़ गई है, इसके सूत्रधार उद्धव सरकार के ही एक कदावर लीडर हैं, जिन्होंने उद्धव सरकार के 35 विधायक और निर्दलीय विधायकों को लेके गुजरात चले गए। पहले गुजरात के सूरत में उन्होंने डेरा बनाया और अभी खबरें आ रही हैं कि कल गुवाहाटी पहुंच गए हैं वो लेके, और उनकी अपनी मांगे हैं, उनकी अपनी सियासत है। चूंकि इस घटना को हम महाराष्ट्र में जब सरकार बनी और खींचातानी चल रही थी, उसी समय भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार दोनों आमने सामने थे, और कुछ दिनों के लिए बाजी अमित शाह ने मारी तो उसके बाद शरद पवार ने उन्हें मात दे दी। तो अब पुनः लगातार लगी रही बीजेपी, और अभी की स्थिति में वहां उद्धव सरकार खतरे में पड़ गई है। आप सभी जानते हैं, हमारे पास एक मेहमान हैं राकेश जी, और राकेश रंजन जी काफी जानकार हैं बिहार पॉलिटिक्स के में, काफी इनका प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है और प्रोफेसर भी हैं। बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में काफ़ी चर्चा इनकी होती है। तो आइए जानते हैं राकेश जी का, पहले स्वागत करते हैं। नमस्कार राकेश जी, गनादेश लाइव में आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद, और आपके जो दर्शक दीर्घा में जो लोग हैं या दर्शक जो भी हैं उनको मैं आभार प्रकट करता हूं। दरअसल बात यह है, अपने बारे में कुछ बताएं, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत की चर्चा होगी। मेरा नाम डॉक्टर राकेश रंजन है और राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे मैंने लगातार विश्लेषण करता हूं, और एक स्वतंत्र विश्लेषण के तौर पे, और ना तो मेरा कोई पार्टी से कोई बहुत ज़्यादा लगाव रहता है किसी एक खास पार्टी से, और लेकिन लगाव रहने के बावजूद, अगर जो है भी तो लगाव रहने के बावजूद भी अनूप जी, मैं राजनीति में स्वतंत्र चेतना ही रखना चाहता हूँ और ये मुझे काफ़ी पसंद है। और इसी के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का जो इशू है कोई नया इशू नहीं है, ये इशू बहुत पुराना है। और भारत की राजनीति में ऐसे खरीद और बिक्री का पहला मामला जो उठा था पीवी नरसिम्हा राव के समय में, जब झारखंड, वो तो संसद में ही मामला था और संसद में ही पैसा लेके पहुंच गए थे सांसद, और बड़ा वो इंटरेस्टिंग मामला हुआ था। शिबू सोरेन भी मामला जी झारखंड से, अपने पड़ोसी राज्य झारखंड से ये मामला जुड़ा था। तो जिस समय हमारा बिहार एक हुआ करता था, बिहार और झारखंड। तो अभी जो इशू है सबसे बड़ा, आप इसके इतिहास पे यदि जाएंगे तो आप देखेंगे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के भारत में सत्ता लेने के पहले तक, और कह सकते हैं कि शिवसेना जब तक बाला साहब ठाकरे जी रहे तब तक भाजपा और शिवसेना के बीच में संबंध लगभग ठीक था, और लगभग वह एक अच्छा शासन वहाँ पर दे रही थी जब भी सत्ता में रही महाराष्ट्र में। उन लोगों का तो राकेश जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बाबा साहेब ठाकरे, बाल साहेब ठाकरे और अटल जी, अडवाणी जी, उन लोगों से भी काफ़ी संबंध थी। करीब 25-26, यानी जदयू के साथ भाजपा का जो संबंध है उससे ज़्यादा पुराना संबंध शिवसेना के साथ है, और सबसे पुरानी शिवसेना सहयोगी के रूप में बीजेपी की मानी जाती जी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद और बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद दोनों के बीच में इस टाइप से खींचातानी शुरू हो गई, या कहे पहले तो नूरा कुश्ती शुरू हुआ, और नूरा कुश्ती में बहुत कुछ सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया गया, लेकिन आखिरकार जो लोग सत्ता का नरेंद्र दामोदर दास मोदी का रहा कि हम भारत में जब आए तो पूरे भारत में हमारी डंका बजे, और उधर उद्धव ठाकरे का था कि मैं किसी भी प्रकार से सत्ता में खुद आऊँ। पहले बाबा साहब जब तक रहे तो उनका कोई ऐसा लोभ नहीं रहा था, उनका था कि कोई भी पार्टी का जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करता होगा वह मुख्यमंत्री होगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। बाल साहेब ठाकरे ने राजनीति के कोई पद पे नहीं रहा, भले शिवसेना का वो
अध्यक्ष रहे या शिवसेना उन्हीं के संरक्षण में पला बढ़ा, लेकिन उन्होंने कोई पद नहीं लिया अपने जीवन में। और वो सभी लोगों के वहाँ महाराष्ट्र के व्यक्तिगत तौर पे आज भी महाराष्ट्र के लोग बाबा साहेब ठाकरे, बाल साहेब ठाकरे को बहुत आदर करते हैं और बहुत ये करते हैं। और लेकिन अभी जो हालात बने हैं राकेश जी, उस पर आप बताएं कि महाराष्ट्र की सियासत किस तरफ जा रही है और देश की सियासत किस तरफ जा रही है। अभी तो उद्धव सरकार पूरी तरह से संकट में आ गई। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर जो आप कह सकते हैं कि भाजपा, तो भाजपा जो सिद्धांतों पे चलती थी, जिस सिद्धांत पर अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता छोड़ते हुए संसद में उन्हें कोई प्रकार का दिक्कत महसूस नहीं हुआ। उन्होंने सत्ता को बिल्कुल लात मारने का काज किया, लेकिन अपनी नीतियों से कोई समझौता, वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, एक वोट से मात्र जी, लेकिन उन्होंने कोई समझौता नहीं किया विचार से। लेकिन वह भाजपा अब नहीं रही, वह कांग्रेस की नीतियों पर ही चल रही है। भाजपा को लोगों ने जो जनाधार दिया था वह एक अलग नीति के लिए दिया था, मोदी उसी के लिए आए थे, लेकिन यह कांग्रेस की नीतियों पर चल करके ही, कभी वह पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ था, आज वह खरीद बिक्री का खेल जो है मोदी जो महाराष्ट्र में राकेश जी, आप हम लोग मुद्दे पे आएंगे, जो महाराष्ट्र में अभी उद्धव सरकार की जो हालत हो गई है, चूंकि अभी हाल की घटनाएं हैं, ज़्यादा दिनों का दौर नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को रातारात वहाँ से राष्ट्रपति शासन हटा के सीएम बनाया गया। 2 दिन 5 दिन 1 सप्ताह का दौर नहीं चला, शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार डिप्टी सीएम बने और घटनाक्रम तेजी से बदला। और उसके बाद शरद पवार के चाणक्य दिमाग ने फिर पुनः सब लोगों को वापस ला दिया और आज फिर उद्धव सरकार में भी शरद पवार के भतीजे डिप्टी सीएम हैं। तो ये महाराष्ट्र का कौन सा गेम है जिस गेम में अभी फिलहाल उद्धव ठाकरे फंस गए? देखिए, गेम ये है कि अभी उद्धव ठाकरे की जो पार्टी शिवसेना है वह हिंदू बेसिस पार्टी है, हिंदुओं की बात करती है। उनमें से बहुत सारे विधायकों को ये लगने लगा था कि आगे आने वाला चुनाव अब नज़दीक है, नज़दीक चुनाव होने के कारण उनकी कुर्सी जाते दिख रही थी, या आप कह सकते हैं विधायकी का पद सबको अपना जाते दिख रहा था, जिसके कारण उनके अंदर सुगबुगाहट तो बहुत दिनों से थी। और दूसरी बात था कि सत्ता पर सिर्फ उद्धव ठाकरे का अपना एक चल रहा था, उससे बहुत ज़्यादा वो लाभ जो भी हो रहा था उनको हो रहा था, पार्टी के और भी उनके समकक्ष जो लोग थे वो उनसे नहीं हो रहा था। फलता यह विरोधाभास अचानक जो है, और इसको हवा बीजेपी शुरुआत से देख ही रही थी, वह खोज ही रही थी कि ऐसा कुछ विचारधारा उत्पन्न हो, बस उसको हवा मिल गई बीजेपी के द्वारा। फलता वो सारा एक नाथ शिंदे जो हैं उन सारे लोगों को लेकर वो एक नाथ शिंदे के बारे में राकेश जी ये कहा जा रहा है कि एक नाथ शिंदे कट्टर हिंदूवादी लीडर है और उद्धव ठाकरे के बाद वो सबसे कदावर लीडर अभी शिवसेना में माने जाते हैं। रही बात संजय राउत की, तो संजय राउत के कुछ गतिविधियों से वो नाराज दिख रहे थे और कांग्रेस के साथ जाना उद्धव ठाकरे का उनको नागवार गुजरा। अभी भी उनका बयान आया है कि बीजेपी के साथ अगर उद्धव आ जाते हैं तो मैं तैयार हूं। वास्तविक बात सत्य है, क्योंकि हिंदूवादी नीतियों पे उद्धव ठाकरे मतलब शिवसेना जानी जाती है और बीजेपी से ज़्यादा कट्टर मानी जाती है अपने स्टेट लेवल पर। महाराष्ट्र के स्टेट लेवल पर शिवसैनिकों का एक अपना इतिहास रहा है, बाबा साहब का एक अपना महत्व रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी उससे दूर होती जा रही थी और उसके जो उद्धव ठाकरे थे वो सत्ता से करीब नज़र आ रहे थे और विचारधारा से काफ़ी दूर होते नज़र आ रहे थे। और विचारधारा से ही कोई पार्टी चलती है। निश्चित तौर पर से एक नाथ शिंदे को ऐसा लगा होगा और आने वाला चुनाव उनको नज़दीक नज़र आ रहा होगा, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान होने को डर तो होगा ही, और वो राजनीति में अपने स्थापित करने के लिए निश्चित तौर पर से वह जो है ये ऐसा कदम उठाए हैं। तो अभी जो राकेश जी हालात हैं महाराष्ट्र के, जहां पे आपको शिवसेना के 64 विधायक अभी थे, जिसमें से 33 विधायकों का दावा है एक नाथ शिंदे की उनके साथ हैं, शिवसेना के और भी निर्दलीय विधायक हैं। तो अभी सूरत से वो गुवाहाटी शिफ्ट हो गए हैं। तो कितना दिन राजनीतिक ड्रामा चलेगा? वहाँ उद्धव ठाकरे ने शिंदे को, एक नाथ शिंदे को अपनी पार्टी के जो विधायक दल के नेता पद था उनके उस पद से हटा दिया है। तो अब क्या सियासत होगी और राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, अब क्या हो सकता है? देखिए, राजनीतिक सियासत कुछ हो,
राजनीति की एक अलग दिशा होती है। अभी तो राजनीतिक बिल्कुल अलग दिशा में चल रही है, जो कि आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो होता है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और ये देश जो है, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होने जा रहा है। पार्टी सत्ता चाहे वो एकनाथ शिंदे और भाजपा के साथ चल करके मतलब स्थापित हो या फिर कांग्रेस के साथ स्थापित हो, तो दूसरी बात होगी। लेकिन ये जो ड्रामा आप देख रहे हैं लगातार भारत के परिदृश्य में, खासकर अमित शाह जो एक चाणक्य के तौर पे, तथाकथित चाणक्य का नाम उनको कहा जाता है, लेकिन मैं उससे थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ कि चाणक्य अपने आप में एक महान थे और वो भारत को एकजुट करने वाले व्यक्तित्व थे, जिन्होंने पाटलिपुत्रा से भारत को, उस समय के भारत को अफगानिस्तान तक पहुंचाने का कार्य किया था। उनके सदृश्य ये नहीं दिखते, लेकिन ये दिखते क्या है कि ये लोकतंत्र को खिलौना। हम आपको रोकना चाहेंगे राकेश जी। अब जो बीजेपी की स्थिति है, तो कहा जाता है, राजनीति में एक कहावत है कि राजनीति में दोस्त दुश्मन स्थायी नहीं होते हैं। कब पासा किसका पलटेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो देहाती कहावत है, वही राजनीति बिहार की, देश की राजनीति में हो गई है।